हेलो दोस्तों, हेल्थ मेडिकल नॉलेज में आप लोग को स्वागत है। आज बात करेंगे एब्डोमेन लैम्प्स, पेट में गांठ बनाना, यानी पेट में किस प्रकार गांठ बनती है और कौन सा मेडिसिन यूज करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन यानी परिचय। एब्डोमिनल लैम्प्स यानी सिम्टम्स, पेट में गांठ का लक्षण। मतलब पेट में गांठ के लक्षण क्या क्या देखने को मिलेंगे। चलिए, फिजिकल एग्जामिनेशन, मरीज का भौतिक परीक्षण। एब्डोमिनल लैम्प्स कॉज यानी पेट में गांठ के कारण। सम कैंसर फॉर द लैम्प्स कॉज यानी कुछ प्रकार के कैंसर पेट के गांठ बनते हैं, यानी कैंसर के कारण पेट में गांठ बनते हैं। रिंग फैक्टर, पेट में गांठ बनने का खतरा बढ़ता ही जाता है। एब्डोमिनल लैम्प्स ट्रीटमेंट, पेट में गांठ का इलाज यानी इंट्रोडक्शन यानी परिचय। In lumps of abdomen in cancer, the swelling and tomb the area where lumps present। पेट में गांठ होने से पेट के किसी भी भाग में सूजन यानी उभर बन जाता है। अगर पेट में गांठ हो किसी प्रकार का तो पेट में सूजन यानी फूला हुआ नज़र आएगा और उभरा हुआ नज़र आता है, बन जाता है, जो पेट के क्षेत्र में बाहर निकला हुआ दिखाई देता है। अब पेट के बाहर जो क्षेत्र होती है उसमें दिखाई पड़ने लगती है और महसूस भी होती है कि हाँ दिख रहा है फूला हुआ, ये पेट में दिखाई देती है। मोस्टली दिस लैम्प्स आर सॉफ्ट इन नेचर बट इट मैने बी सॉल्व्ड, यानी ज़्यादातर पेट के घाट में नरम होती है, परंतु कभी कभी यह ठोस भी हो सकती है। यानी पेट में घाट नरम होती है और परंतु कभी कभी ठोस हो सकती है। लैम्प्स ऑफ एब्डोमेन मैन इज मेनली ड्यू टू इंटर, पेट की गांठ का कारण केवल आंतरिक कारण होता है, यानी पेट के कारण जो होता है वो आंतरिक कारण ही होता है। हर्निया, अब हर्निया को जानते ही होते हैं कि हर्निया एक बीमारी है। लिम्फोमा, हेपाटोमा, ट्यूमर, फिजिकल एग्जामिनेशन, मरीज को भौतिक परीक्षण। एक्समैन अबाउट पेन द पेशेंट, यह मरीज को कितना दर्द होता है, यानी चेक फीवर कंडीशन, मरीज को यदि बुखार है, मतलब इस अवस्था में अगर मरीज को बुखार है तो एग्जामिनेशन ग्रोथ ऑफ लैम्प्स, यानी पेट की गांठ तेजी से बढ़ रही है। क्या? लैम्प्स इन पेन इन लैम्प्स, गांठ में पीड़ा महसूस होना। जब गांठ में पेशेंट को पीड़ा महसूस होती है दबाने से, यानी लॉन्ग टाइम कंस्टिपेशन, कई दिनों तक कब्ज रहनी, यानी कई दिनों तक पेशेंट के पेट में कब्ज रहती है, उसके कारण भी पेट में गांठ पड़ती है और पेट में यानी दर्द होती है। यानी वेटिंग इन क्रेशिंग और डायरेक्शिंग, तेजी से वजन बढ़ना चाहे घटना। एब्डोमिनल लैम्प्स कॉज यानी पेट में, कॉज ऑफ एब्डोमिनल लैम्प्स में डिपेंड ऑन लोकेशन, यानी पेट में गांठ के संबंधित कारण, यानी पेट में की गांठ के संबंधित कारण
उसकी जगह पर निर्भर करता है कि पेट किस भाग में गांठ बनी हुई है। जब पेट में गांठ बनती है तो किस भाग में बनी हुई है, ये किस भाग में, ये पता चलता है। इट लैम्प्स पेशेंट superficially on abdomen in many way due to skin and hernia। यदि कोई गांठ पेट के ऊपरी हिस्से, पेट की परत में दिखाई दे रही है तो वह त्वचा की गांठ यानी हर्निया भी हो सकती है। यदि कोई पेट के ऊपरी हिस्से में, पेट की परत में दिखाई दे रही है तो वह त्वचा की गांठ यानी हर्निया भी हो सकती है। सिस्ट इज abnormal first of abdomen which an fluid infection substance and liquid। सिस्ट को असाधारण रूप से बढ़ी हुई पेट की चर्बी भी कहा जाता है, जिसमें द्रव और संकृत पदार्थ भरा होता है। एब्डोमिनल लैम्प्स सिम्टम यानी पेट में गांठ का लक्षण। सिम्टम ऑफ एब्डोमेन लैम्प्स इज डिपेंड ऑन कॉज एंड लैम्प्स। पेट में से जुड़ी लक्षण एवं संकेत उस स्थिति पर निर्भर करते हैं जिससे पेट में गांठ बनी है। यानी पेट में जुड़े जो लक्षण दिखाई देते हैं, चाहे संकेत देते हैं, उसी स्थिति निर्भर पे पेट में गांठ बनी हुई है। गांठ की सामान्य लक्षणों में निम्न शामिल है। स्वेलिंग इन एब्डोमेन यानी पेट में सूजन आना। पेट में सूजन आना यानी फूला हुआ नज़र आती है। पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन यानी पेशाब में दर्द। जब पेशेंट पेशाब करता है उसमें पेशाब में दर्द होने लगता है। एब्डोमेन पेन पेट में दर्द। ईचिंग अराउंड लिप्स यानी गांठ के आसपास जलन महसूस होना। नोजिया वोमिटिंग जी मचलने और उल्टी जैसा महसूस होना। कंस्टिपेशन कब्ज होना। इनकोरोसिस वेटिंग असामान्य से अधिक वजन महसूस होना। फील प्रोसेस इन एब्डोमेन यानी पेट में दबाव जैसा महसूस होना। जॉन्डिस यानी पीलिया कुछ मामलों में भी हो सकता है। कुछ मामलों में पीलिया नज़र देखने को मिल सकता है। हेमाटोमा दिस इज कंडीशन inside of skin freeze the blood start breakdown of blood vessels। इस स्थिति में त्वचा के नीचे खून जमा हो जाता है जिसके फलस्वरूप रक्त वाहिनियाँ टूटने लग जाती है। यदि त्वचा के नीचे खून जमा हो जाता है तो उसके फलस्वरूप रक्त वाहिनियाँ टूटने लगती है यानी टूट जाती है। हेमाटोमा मेनली डेट टू इंजरी एंड मेडिकल प्रोसीजर यानी हेमाटोमा आमतौर पर किसी प्रकार के चोट लगने के कारण से ही होता है। यानी चोट लगने के कारण भी
रक्त वाहिनियाँ टूट जाती है, जिसके कारण भी ये सब होता है। लेपोमा mainly develop the to fat and it is painless। लिपोमा त्वचा के नीचे बनने वाली एक प्रकार की गांठ होती है, यानी लिपोमा त्वचा बनने वाली एक प्रकार की गांठ होती है जो चर्बी की बनी होती है और उसमें किसी प्रकार का दर्द महसूस नहीं होता है। तो सम कैंसर ऑफ लैम्स कॉज, यानी कुछ प्रकार के कैंसर पेट में गांठ बनाते हैं। कोनल कैंसर, यानी कोलन कैंसर भी प्राइमरी स्टेज ऑफ कोलन कैंसर। किडनी कैंसर भी हो सकते हैं, ट्यूमर, लीवर कैंसर, एब्डोमिनल कैंसर, पेट में का कैंसर, रिस्क फैक्टर, यानी पेट गांठ बनने का खतरा बढ़ता है। इन कैंसर फैट शरीर का सामान्य से अधिक वजन या मोटापा होना। स्मोक्ड भोजन, यानी धुएं में सेके हुए अचार से अधिक नमक वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना, यानी धूम्रपान। एब्डोमिनल ऑपरेशन, पेट में छाले के कारण पेट में छाले का इलाज करने के लिए हाल में किया गया पेट का ऑपरेशन। कोयला, धातु, लकड़ी या रबड़ की फैक्ट्री में काम करना बंद कर दिया था। चलिए नैम इंजेक्शन का नाम बताते हैं। डायल्सिन इंजेक्शन है, इसका ड्रग्स नेम है क्लिंडामाइसिन। ये एंटीबायोटिक है। ये डायल्सिन 600 mg, इसका डोजेज है। कितनी मात्रा में देना है? नॉर्मल इन्फेक्शन में 300 mg BD दिन में दो बार, और सर्वाइव इन्फेक्शन में 600 mg हर 8 घंटे में एक गोली लेना है। डायल्सिन C। डिफीजर, क्लिंडामाइसिन कैसे खाना है? डोजेज, नॉर्मल इन्फेक्शन 300 mg BD दिन में 2 बार, और सर्वाइवल इन्फेक्शन यानी 300 mg TDS दिन में 3 बार। गोली का नाम है सेप्ट्रॉन। tablet bread सेप्ट्रॉन एंटीबैक्टीरियल फॉर द बैक्टीरियल ऑफ इन्फेक्शन, यानी एंटीबैक्टीरियल ई सेप्ट्रीन बैक्टीरियल मेडिसिन है और ये वेरिटली इन्फेक्शन में भी काम करती है। ट्रोमोक्साजोल, CO को ट्रोमोक्साजोल, इसका डोजेज कैसे खाना है? नॉर्मल इन्फेक्शन में BD दिन में 2 बार, और सर्वाइवल इन्फेक्शन में TDS दिन में 3 बार। या इंजेक्शन का नाम है म्यूमेटिन, इसका डोजेज है, यानी ड्रग्स नाम है, कंपोजिशन बोलिए चाहे ड्रग्स नाम बोलिए। ये एमोक्सिसिलिन, इसका कंपोजिशन है। ये पोटासियम यानी क्लावेट, इसका डोजेज है। कितनी मात्रा में देना है?
नॉर्मल सलाइन BD दिन में 2 बार और श्रोवर इन्फेक्शन TDS दिन में 3 बार। एमोक्सिसिलिन पोटासियम एंड क्लावेल इंजेक्शन IPH 600 mg। गोली का नाम है टेक्सिम ओ। सिफाक्सिन टेबलेट्स है। ये टेक्सिम ओ 200 mg की आती है। टेक्सिम ओ 200 यानी 200। इसका ड्रग्स नाम है सिफाक्सिन यानी कंपोजिशन। कैसे खाना है यानी डोज। नॉर्मल इन्फेक्शन 200 mg BD दिन में 2 बार और श्रोवर इन्फेक्शन में 200 mg TDS 3 बार लेना है। लेवोफ्लॉक्स एंटीबायोटिक दवाई जो शीतला कंपनी से निर्मित है। ये लेवोफ्लॉक्सिन टैबलेट IP 300 mg है। ये बहुत अच्छा कारगर है इन्फेक्शन को ठीक करने में। लेवोफ्लॉक्स 500 mg। ड्रग्स नाम है फ्लॉक्सासिन। इसका डोजेज है कितनी मात्रा में देना है। नॉर्मल सलाइन BD OD दिन में 1 बार और श्रोवर इन्फेक्शन में BD दिन में 2 बार। आज तक का वीडियो यहीं तक था। अगर आप लोग को वीडियो पसंद हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।